अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 11 सितंबर। नुक्ताचीनी की कुछ सीमा हो। भगवान अपना बनाने का प्रयत्न करें। अभिमान छोड़कर यदि ऐसा प्रयत्न किया गया तो सद्गुरु की कृपा होती ही है। सद्गुरु ने यदि कहा कि एक विशिष्ट साधन करते रहो और वह हम साधन हट से करते रहें और हमने अपने विचार वैसे ही रखें, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो भगवान के प्रति हमें प्रेम कैसे निर्माण होगा। 4-5 साल बहुत परिश्रम किए, विषयों से अलिप्त रहा, किंतु विशेष अनुभव नहीं आ रहा, ऐसा यदि कहते रहे तो साधन की शक्ति कम होती है और निष्ठा घटती रहती है। हमारी यह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि कुछ होने वाला है वह सद्गुरु की कृपा से और उनकी प्रेरणा से ही होगा। हम यह भूल जाते हैं कि भगवंत ही हमें साधन के प्रति प्रेम देता है। पहले हम साधन नहीं करते थे, अब वह हम करने लगे हैं। ऐसा साधन के बारे में अभिमान करने लगे तो उसका क्या उपयोग। सद्गुरु के चरण कमलों पर एक बार अपना माथा रख दिया तो कुछ लोगों का काम शीघ्र हो जाता है और कुछ लोगों का शीघ्र नहीं होता। तब सद्गुरु पक्षपात करते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं। हमने सोचना चाहिए कि हमारी ही कहीं गलती हो रही है। आज तक ऐसा लगता था कि भगवान का नाम स्मरण करना अच्छा है, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई, अर्थात नाम स्मरण नहीं किया गया, तो अब भगवान की असीम कृपा से नाम स्मरण करने लगा हूं, ऐसा क्यों नहीं समझे। गृहस्थी में कुछ धीरज चाहिए। हम भगवान के स्मरण में निर्भय होकर रहें। बहुत नुक्ताचीनी करने से नुकसान होता है। विद्या का फल क्या, तो हमें जो अच्छा लगता है वह नुक्ताचीनी न करते हुए स्वीकृत करना और जो अच्छा नहीं लगता उसकी नुक्ताचीनी करते रहना। नुक्ताचीनी कुछ सीमा तक ही हो। यदि वह सीमा पार कर गई तो हम क्या बोलते हैं, यह हमें ही नहीं समझता। एक लड़का प्रतिदिन कसरत करने व्यायामशाला में जाता है, अच्छा दूध पीता है, घी खाता है, फिर भी वह यदि दिन ब दिन दुबला पतला होता हो तो उसे कुछ बीमारी है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। उसी प्रकार आजकल प्रगति के युग में मनुष्य पानी पर, हवा में, जहां तहां बहुत गति से जा रहा है। यह बात सत्य है, लेकिन वह दिन प्रतिदिन अधिक असंतोषी हो रहा है। यह कोई सही सुधार का लक्षण नहीं है। परिस्थिति प्रतिकूल हुई इसलिए रो मत, क्योंकि वह बाधा नहीं बनती। किसी भी कालखंड में, किसी भी परिस्थिति में हम आनंद रूप बन सकते हैं। आज तक के हमारे अनुभव का यदि विचार किया जाए तो जो हमने किया वह सब हमने ही किया, ऐसा थोड़ी ही है। अतः परिस्थिति की बहुत चिंता न करते हुए हम अपना कर्तव्य करते रहें। अपनी वृत्ति पर उसका परिणाम न होने दें। यदि इस वृत्ति का अभ्यास किया तो कुछ ही दिनों में यह सध जाएगा। आज का बोध वचन। जिसे ऐसा लगा कि कर्ता राम है तो उसे सब कुछ सध गया। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।